अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज हम कहाँ जा रहे हैं, मगरिब की अज़ानों का वक्त हो रहा है। देखें आप, इस वक्त हम निकले हैं रास्ते में। मोटरवे जब हमारे घर के बिल्कुल पास है और मोटरवे जैसे ही हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है टूल प्लाज़ा, यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ी में ही पढ़ ली थी। वज़ू ज़ाहिर हम करके निकले थे। कहाँ जा रहे हैं इस मौसम में, इतना गर्म मौसम है इस वक्त चल रहा है हर जगह पे 43, 44, 45। और हम जा रहे हैं एक शादी में। शादी है मामूज़ाद भाई की और मेरे हस्बैंड है उनके मामूज़ाद भाई की। तो मेहंदी में हम पहुंचना था, तो मेहंदी में हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतनी रौनक लगी हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गर्मी का मौसम है। इतनी प्यारी लाइटिंग की हुई थी, सब लोग बहुत खुश थे और अल्लाह ने ऐसा किया कि इतनी प्यारी हवा चला दी थी। बेशक थोड़ी गर्म थी लेकिन हवा भी चलती रहे ना, और ऐसे उन्होंने अरेंज किया हुआ था। चारपाइयाँ शारपाइयाँ बिछाई हुई थी। गाँव की शादी थी, जैसे एक टिपिकल गाँव होता है ना, उस तरह की शादी थी। और मज़ा बहरहाल काफ़ी टाइम के बाद हमने इस वाले मौसम में शादी अटेंड की और वो भी गाँव की, तो मज़ा आया। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और हम ख़वातीन ने ऐसे चारपाइयों पे या ये मंजियों पे बैठ बैठ के खूब गप्पें मारी और सबके कपड़े शपड़े हमने देखे। क्या कपड़े पहने थे, लॉन और मतलब एक गर्मी के मुताबिक ही पहने हुए थे, मौसम के मुताबिक ही, लेकिन सब अपनी तरफ से खूब फुल तैयार हो के आए हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पे खाना खाया जा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी घर की छत पे खाना खिलाया जा रहा था और लाइटिंग की थोड़ी कमी थी। और जैसे गांव में होता है ना टिपिकल के जी शादी पे घर बनते हैं, तो यही हमारे मामू का हिसाब था कि जिस दिन मेहंदी थी उस दिन उनके घर से ये जो मज़दूर तबका होता है वो निकल के गया था, तो घर में उन्होंने काफ़ी कुछ नया बनाया। तो इस वजह से वो काफ़ी बेचारे बार बार कह रहे थे भाई घर मेरा बन रहा है, तो इसलिए शादी भी है और घर भी बन रहा है, तो इसलिए कोई भी ऊंच नीच हो तो उसकी माजरत है। लेकिन बहुत मज़ा आया। ये जी हम जा रहे हैं, ये जीटी रोड देख रहे हैं आप सामने, ये दोनों तरफ ना माशाल्लाह माशाल्लाह 6 मामू हैं मेरे हस्बैंड के और आमने सामने घर घर हैं और बीच में ये जीटी रोड है जहाँ पे हम जा रहे हैं। दाऊद आगे आगे जा रहा है, तो ये हम दिन में ना कभी किसी मामू की तरफ कभी किसी मामू की तरफ। और धूप आप देख रहे हैं कितनी चिलचिलाती सी धूप थी। और दूसरे मामू की तरफ से कोई हमें पैगाम आया था कि अब इस तरफ आ जाएं आप लोग। तो इस जीटी रोड को क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल था बच्चों के साथ। हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के एक दूसरे को क्रॉस करवाते थे क्योंकि ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक गुजरती है। हाँ, इसलिए हमें बुलाया गया था कि बच्चा, जिस लड़के की शादी थी ना, वो सहराबंदी पे बैठ चुका था और उसने निकलना था। ये तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था क्योंकि शाम का टाइम रखा हुआ था। तो लेकिन जाने में 1 से 1.5 घंटा लगना था जहाँ पे बारात ने जाना था। तो वो बुला रहे थे कि दूल्हा रेडी और आप लोग आ जाएं। फिर हम आए, दूल्हे को सलामी वगैरह दी। सहराबंदी होती है सभी के, जो भी देख रहे होंगे सभी को पता होगा, सहराबंदी होती है जिसपे दूल्हे को सलामी वगैरह दी जाती है और इस तरह से। तो लेकिन सारे काम जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी और गैदरिंग जब होती है ना तो मज़ीद शिद्दत में इजाफा हो जाता है। पंखे चले हुए थे, एक दो जगह पे कूलर भी लगाया हुआ था, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो जी ये बारात बाहर रेडी थी और सारी ख़वातीन हम समेत हम बारात को देख रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फैमिली थी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के बच्चे, सारे इस गाड़ी में बिल्कुल रेडी होकर उस तरफ खड़े थे। बाकी ज़रा घर से जब बारात निकलती है तो बहुत सारे ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, तो वो इस तरह इंतज़ामात देखे जा रहे थे। अच्छा, बारात चली गई, उसके बाद खाना आया। खाने को ठंडी जगह पे रखने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि खाना जब भी गर्मी में बनता है ना तो उसको ये होता है फ़ौरन सर्व कर दिया जाए। तो इसलिए इस खाने को बाद में हमें सर्व किया गया और हमने खाया। तो ये हम दूसरे मामू की तरफ आ गए। यहाँ पे हम चाय पीते हैं क्योंकि इनके घर भैंसें थी और बहुत मज़े का कभी लस्सी मिल रही है, कभी चाय मिल रही है। तो ये देखें, हम जीटी रोड पे उनके घर के सामने चारपाइयाँ बिछा के बैठ गए थे और यहाँ से ट्रैफिक गुज़र रही थी। और जी तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद दुल्हन की हो रही है एंट्री। और जैसे कि सभी जगहों पे होती है, बड़ा बच्चे ये स्माइल आगे हो के देख रहा था दुल्हन। शौक़ होता है ना बच्चों को, और हम भी देख रहे ज़ाहिर है, हम भी शादी देखने गए हैं तो दुल्हन जब आती है
سبھی لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور سب لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ دلہن کیسی ہے۔ میں آپ کو آگے دلہن کی تیاری دکھاتی ہوں۔ اتنی شدید گرمی میں 44 ڈگری ٹیمپریچر پہ بیچاری نے اتنا ہیوی ڈریس پہنا ہوا تھا، اور جی اس کا ہیئر سٹائل بالکل خراب ہو چکا تھا، اور چوڑیاں بھی بیچارے کے رنگ کچھ کے ہٹے ہوئے تھے۔ تو یہ ولیمہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ولیمے پہ دلہن کا ڈریس تھا، اور اس کے بعد جو دلہے کے فرینڈ تھے، پارٹیشن کی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ دلہے کے فرینڈس آئے ہوئے تھے ولیمے پہ، انہوں نے کافی ہلا گلا کیا۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں تو مختلف فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں نے تو واقعی کافی زیادہ خوشی کا اظہار اپنی دوست کی شادی پہ کیا، بڑے گانے شانے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جی ہماری ولیمہ شلیمہ ختم ہوا تو ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ بچے سارے سو گئے تھے، نصرت فتح علی خان کو ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ جاگ رہے تھے بس، اور 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، تو خیریت سے الحمدللہ ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ تھا میرا ولاگ، میں نے دکھائی آپ کو گاؤں کی شادی۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ نیو ہیں چینل پہ، چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب۔ بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا۔ کل تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔